जी। और हम लोग को डर है कि घर कहीं बैठ न जाए और हम लोग कहीं मर न जाए। मेरा घर धंसता है, गिरता है, कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार हो। रास्ता ही नहीं दिया, हम लोग को खाली गड़ा करके छोड़ दिया है। मुआवजा हम लोग को मिल जाए, हम लोग मकान खाली कर देंगे। आज हम आए हैं धमना फाटक गेट नंबर 20 में और यहाँ पर रेलवे कुछ कार्य करा रही है। संभवतः स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ आवागमन के लिए रेल की पटरियाँ बिछाई जा रही है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। परंतु आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप पानी जमा देख रहे हैं, ये पानी यहाँ पे जमा नहीं होता था और इस पानी का निकासी पहले उस खेत से होता हुआ दिखाई पड़ता था, ऐसा स्थानीय निवासियों का कहना है। परंतु रेलवे के द्वारा किए जा रहे कार्यों के कारण आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे मट्टी गिरा करके ऊंचा कर दिया गया है, जिसके कारण बरसात के मौसम में होने वाली पानी की निकासी का जरिया रुक सा गया है, जिसके कारण पानी यहाँ पर आसपास के घरों में जमा हो रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात भी करवाएंगे। परंतु हम ये बताते चले कि यहाँ पर रेलवे कुछ कार्य करा रही है और इस कार्य कराने के दौरान यहाँ पे जो पानी की निकासी है वो बिल्कुल रुक सी गई है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से और जानते हैं कि उनको क्या समस्याएं हो रही है। आंटी, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता सरकार। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? जी जी जी। तो आप बताइए यहाँ पे इस पानी के जमाव के कारण आपको किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग को पहले 6 साल से पानी नहीं जा रहा था घर में, और अभी इस साल पानी जो रेल काम लगाया है इसी के वजह से ये पानी रुक गई है, उसके वजह से घर में पानी चला गया है। और हम लोग को डर है कि घर कहीं बैठ न जाए और हम लोग कहीं मर न जाए। जी। यहाँ जो पानी जमा हुआ है इसका निकासी पहले कहाँ से होता था? पहले निकासी यहीं से होता था। जी, आगे में जो मट्टी डाला हुआ है वहाँ से निकासी होता था। जी। तो रेलवे ने निकासी की व्यवस्था कुछ नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ बोलने के बाद थोड़ा सा काटा है तो थोड़ा पानी निकला है, लेकिन घर भरा हुआ है। जी। पानी से घर भरा हुआ है, अभी बहुत असुविधा है, घर में बहुत दिक्कत हो रहा है, न रह पा रहे हैं न सो पा रहे हैं, एक टेंशन सा बना हुआ है घर पे। जी। आपका शुभ नाम? शाहीनारा। ये पानी के जमाव के कारण आपको किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यही जो घर में पानी घुस गया है, रेल काम जो हो रहा है तो रोक दी गई है पानी, उसी कारण से पूरा पानी घर में घुस गया है और घर बैठने का डर हो गया है। और घर मतलब हम लोग रात बिरात सोते हैं, पढ़ते हैं तो डर सा लगा हुआ रहता है, डर बना हुआ है। इस विषय में आपने रेलवे प्रशासन से कोई रेलवे को कोई कंप्लेन किया है? हम लोग रेल ठेकेदार को बोले हुए हैं। ठेकेदार अभी थोड़ा बहुत पानी काटा है तो थोड़ा सा निकासी हुआ, लेकिन घर का पानी वहीं रुकी हुई है। हम लोग का यही कहना है कि मुआवजा हम लोग को मिल जाए, हम लोग मकान खाली कर देंगे। अभी तक हम लोग को मुआवजा घर का नहीं मिला है और काम शुरू कर दिया। आपका कहना है कि आप लोगों का जमीन जो है ये रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया है? जी जी। लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। यहाँ से रेलवे लाइन गुजरने वाली है क्या? जी जी जी। अच्छा। यहाँ रेलवे लाइन गुजरेगी तो हम लोग का घर का सारा कुछ हो गया, नापी वगैरह कागज पत्तर जितना था सब हम लोग जमा कर दिए हैं। और हम लोग को जो भर के वोचर भराया वो हो गया 6 महीना, अभी तक हम लोग को कोई पेमेंट नहीं मिला है। उसके कारण अगर जो हम लोग को पेमेंट मिल जाता है तो हम लोग मकान को खाली कर देंगे। आप रेल को जैसे पाता है वैसे अपना काम करें, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जब देख सकते हैं कि रेलवे ने यहाँ पर रेलवे लाइन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर जो ज़मीन का अधिग्रहण है वो रेलवे ने किया है, परंतु जिनका अधिग्रहण किया गया है उनका कहना है कि उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसके कारण वो अपने घर को खाली नहीं कर पा रहे हैं। और घर को खाली किए बिना ही रेलवे ने कार्य आरंभ कर दिया है और जिसके कारण जल जमाव होने के कारण उनके घर में बहुत सारा पानी घुसता जा रहा है। वो लोग परेशान हैं और अपनी ज़िंदगी डर के माहौल में जी रहे हैं। आपका शुभ नाम? रुबिया खातून। तो ये जो आप देख रहे हैं कि रेलवे ने यहाँ पे कार्य आरंभ कर दिया है और यहाँ पानी का जमाव हो गया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्या सामना करना पड़ेगा सर? हम लोग इतना पानी में टप टप के निकल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, ऊपर से छोटा छोटा बच्चा लेके आ रहा जा रहा, रास्ता ही नहीं दिया, हम लोग को खाली गड़ा करके छोड़ दिया है। मतलब आपका कहना है कि रेलवे ने कार्य आरंभ तो कर दिया है परंतु टेम्प्रोरी ही सही, परंतु कोई रास्ता नहीं दिया है। रास्ता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था कैसा रहेगा? हम लोग बीमार अगर कोई पड़ जाएगा बच्चा तो कैसे आएंगे? बिल्कुल सही बात है। बच्चा लोग क्या है सब खाली गड्ढा करके छोड़ दिया है। आपका शुभ नाम? अहमद हुसैन। अच्छा, तो रेलवे ने जो कार्य आरंभ किया है इससे आपको क्या असुविधा हो रही है? बहुत असुविधा है, पानी जम गया है, निकासी नहीं छोड़ा है। तो पहले पानी निकलने का रास्ता था, अपना मट्टी बचाने के लिए, पहाड़ बचाने के लिए इसको भर दिया। ये क्लियर रहता तो साफ साफ पानी चला जाता, कोई दिक्कत नहीं था।
9 साल से हमने यहाँ पर हैं, कोई दिक्कत नहीं था, ये फर्स्ट हो रहा है। मतलब पानी जमता नहीं था यहाँ पे? नहीं, कभी जब यहाँ पानी जमाया क्या, ठेकेदार जो आकर के काम किया है ना सुपरवाइजर, वो मतलब उल्टा सीधा करके चला गया, वो अभी गायब हो गया वो। आप देख सकते हैं कि रेलवे ठेकेदार के गलत कार्य के कारण यहाँ पे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। घर में सांप बिच्छा डूब जा रहा है। सब क्या आपको मुआवजा मिला है? ना, अभी तो नहीं मिला। आप लोगों को जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया है? हाँ, सब हो गया, मगर नहीं मिला। नहीं, मतलब कि मुआवजा आपको अभी तक नहीं मिला है, अधिग्रहण करने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है और काम चालू कर लिया गया है? काम चालू कर रहा है। नहीं, इस जमीन पर काम चालू भी नहीं हुआ है, वो जमीन उस पार्ट में है। अच्छा, अभी अपने जमीन में काम किया है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहते हैं, हम लोग को पैसा मिल जाना चाहिए, मुआवजा जरूरी है। सब कागज पत्र जमा कर दिया गया, फिर भी नहीं मिला अभी तक। मतलब मुआवजा मिलने के बाद कार्य आरंभ करना चाहिए था। हाँ, वही तो बात है। हमारे साथ यहाँ पे एक और स्थानीय निवासी जुड़ी हुई है। आपका शुभ नाम? मेरा रिजवाना खातून। तो आप इस समस्या के बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या कि उस तरफ के जितने रहने वाला है निवासी लोग, उन लोग को रास्ता अच्छा कर देना चाहिए। इन लोग को जो समस्या है उन लोग करके ठीक करके उन लोग को रास्ता, मतलब ये जो पहाड़ लगा दिया गया है इसके कारण रास्ता ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक हो गया और उस गांव से इधर आने का रास्ता नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो उस तरफ से रास्ता बनाएगी तभी तो उन लोग को कुछ कर पाएगा, ना तो सब उधर के उधर ही रहेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा अगर कोई बीमार पड़ गया तो वहाँ डॉक्टर पास लेकर उठा के ब्लॉक पर चढ़ा कर उतार के लेके जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेलवे का कार्य चालू है और यहाँ पे मिट्टी का एक पहाड़ सा बना दिया गया है और यहाँ पर रेल पटरियाँ बिछाने की तैयारियाँ हो रही है। परंतु आप मेरे पीछे जो घर देख पा रहे हैं, इनका एकमात्र आने जाने का रास्ता यहाँ से होकर गुजरता था, जो कि अब ये मिट्टी डालने की वजह से ब्लॉक हो चुका है। जिस प्रकार से हमने देखा कि दशरथ मांझी जी की पत्नी एक पहाड़ रहने के कारण उनका देहांत हो गया था और उनके याद में दशरथ मांझी जी ने एक पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया था। परंतु यहाँ झारखंड में उल्टा ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पर रास्ता था वहाँ पर उल्टा पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, जिससे यहाँ के गांव वालों को उसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है रेलवे ठेकेदार के प्रति, रेलवे के प्रति, कि अगर रास्ता नहीं होगा तो वो लोग आना जाना कहाँ से करेंगे। अगर उनके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कैसे होगा। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द यहाँ पे एक टेम्प्रोरी ही सही, जब तक काम चालू है, एक रास्ता उनको दिया जाए कि ताकि वो लोग आना जाना कर सके। जनता स्पॉट भी रेलवे से अपील करती है कि जनता के समस्या को सुनते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का निदान निकाले। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो घर है और किस प्रकार से घरों में पानी जा रहा है, पानी से लबालब घर भरे हुए हैं और इतने घरों का रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया। क्या ये सही है? रेलवे प्रशासन विकास तो कर रही है, परंतु जनता को परेशान करके विकास करना कहाँ तक उचित है, इसका जवाब जनता रेलवे से मांग रही है। और यहाँ के स्थानीय निवासियों का रेलवे से निवेदन है कि इस पानी को निकालने की व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाए। कैमरामैन गौतम के साथ मैं शुभम बनर्जी, जनता स्पॉट। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी हैं एक स्थानीय निवासी के घर में और उनका कहना था कि उनका घर में कमर तक पानी भरा हुआ था और हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस प्रकार से इस कमरे में पानी भरा हुआ था और इन्होंने पानी को निकाला। सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है और पानी निकालने में लगे हुए हैं और काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने काफ़ी सारा पानी निकाला। फिर भी आप देख सकते हैं पानी का कुछ अंश आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये स्टडी रूम है, एक बच्ची का रूम है जो अपने पंखों को उड़ान देने के लिए दिन रात मेहनत करती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से बच्ची ने सजावट की है, पढ़ाई को लेकर के अपने रूटीन्स वगैरह बना के रखी है। तो इस तरह से जल जमाव के कारण जो पानी घुस रहा है, इससे बच्ची की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है और किस प्रकार से उनको मानसिक पीड़ा भी होती होगी जो नीट की तैयारी कर रही है। हमारे साथ इस घर की मालकिन भी जुड़ी हुई है जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी है। उनके घर में किस प्रकार से जल जमाव हो गया है हमने आपको दिखाया और आइए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से उनको क्या समस्या का सामना करना पड़ा है। सर, मेरा यही कहना है कि जो ऐसे रेल का काम जब हो रहा है तो हम लोग को मुआवजा दे देता, जो कि टोटल नापाई जितना भी कागज़ पत्तर हम लोग को जो प्रक्रिया था सारा टोटल हम लोग जमा कर दिए भुरंजन में। तो उसके बाद बोला आप पेमेंट हो जाएगा, आप पेमेंट हो जाएगा। तो हम लोग उसी इंतज़ार में पेमेंट होगा मकान खाली कर देंगे। तो आप लोग से अपील है कि हमको मुआवजा दे दें, हम घर खाली कर देंगे। रात बिरात अगर जो मेरा घर धंसता है, गिरता है, कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार हो।
अच्छा, मतलब कहने का अर्थ है कि आपके घर का अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन मुआवजे का 1 रुपया आपको नहीं मिला है और फिर भी काम लगा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि इनको मुआवजा तक नहीं मिला है और एक गरीब आदमी एक एक पैसा जोड़ करके किस प्रकार से घर बनाता है वो हम सभी जानते हैं। और अगर उसके घर को इस प्रकार से अधिग्रहण कर अगर पैसा ना मिले और उसे मजबूर कर दिया जाए इस प्रकार से रहने को, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या बीतती होगी। तो रेलवे प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जनता स्पॉट सरकार से यही अपील करती है कि गरीब जनता की समस्याओं का ख्याल रखें और इनको जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का कार्य करें। और हम अभी मौजूद हैं एक और स्थानीय निवासी के घर में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जल जमाव है और यहाँ के मालिक का कहना है कि कुछ घंटे पहले यहाँ घुटनों तक पानी हुआ करता था, परंतु उन्होंने घंटों मेहनत करके पानी को निकाला। आप उनके दर्द को देख और समझ सकते हैं कि किस प्रकार रेलवे की लापरवाही के कारण उनको मानसिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ रहा है। आइए हम आपको और दिखाते हैं अंदर जा कर के कि घर की हालत क्या है। आप देख सकते हैं कि घर जो है पूरी लबालब पानी से भरा हुआ है और सोफे, कुर्सियाँ और सारा सामान तैर रहे हैं और किस प्रकार डर का माहौल है लोगों में कि कहीं सांप बिच्छू ना घुस जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटी बच्ची भी है और छोटी बच्ची को लेकर रहना और इस प्रकार से अगर जल जमाव हो जाए और लगातार बारिश हो, और जैसा कि हम जानते हैं कि मधुपुर में कल रात्रि से भीषण बारिश हो रही है और इस भीषण बारिश में अगर रात का समय में अगर पानी घुस जाए और रास्ता बंद हो तो लोग किस प्रकार से अपने जीवन जीते होंगे, उनके दर्द को आप समझ सकते हैं। और ये सब रेलवे प्रशासन की, रेलवे के ठेकेदार की लापरवाही के कारण हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कमरा है, ये बेडरूम है शायद ना भैया, ये बेडरूम है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद वकास अली। तो ये जो पानी घुस गया है, कब घुसा है पानी? ये पानी पिछले 5 साल से 7 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं जी। ऐसा कभी नहीं हुआ जब से रेलवे का काम लगा है जी। इस साल ही जी। मतलब हम लोग का ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और ठेकेदार क्या है कि काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठेकेदार देखा कि पानी घुस रहा है अंदर, ठीक है, उसको तो एक्शन लेना चाहिए और ठेकेदार 1 महीना से गायब है। आप बताइए, कल से मधुपुर में भीषण बारिश हो रही है, तो यहाँ पे जो पानी घुसा है कितने बजे रात को घुसा? यहाँ आज दोपहर को 11-12 बजे के। अच्छा, और तब से आप लोग क्या, मैंने पानी, कितना पानी था घर में, कितना पानी भर गया था? बहुत 3 से 4 फीट पानी था। अच्छा, उस पानी को आपने निकाला खुद से? धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं निकालने का। हम लोग का बहुत दिक्कत है यहाँ, खेत का जो पानी है, ठीक है, पानी तो बहुत गंदा है, लेकिन हम लोग का खाने पीने का दिक्कत, सुबह से घर में खाना नहीं बना है परेशानी के वजह से। इतना पानी घर में घुस गया है कि सब फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब खराब हो रहा है। जी। तो हम लोग से यही कहना है कि इसका जल्द से जल्द कुछ समाधान निकालें। किसे दोषी ठहराना चाहेंगे आप इसके लिए? रेलवे जो काम लगाया है वो ठेकेदार, उसको तो यहाँ उसका साइट चल रहा है, उसको तो यहाँ रहना चाहिए। वो हल्का फुल्का देखा, वो उसको भी पता था कि यहाँ पानी जमा होता है, ठीक है, और वो अपना 1 महीना पहले ही निकल गया। मतलब रेलवे प्रशासन जो है अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है और उनकी लापरवाही के कारण यहाँ के स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए ये बाथरूम, देखिए बाथरूम का हाल क्या है। अब देख सकते हैं बाथरूम तक में पानी घुस चुका है और सच में बहुत ही दयनीय स्थिति है लोगों की। और ये लगता है पूजा घर है और यहाँ भी पानी घुस चुका है। आप देख सकते हैं पूरा अलमारी, सोफ़ा, बेड और विभिन्न सामान का क्षति यहाँ पे हो चुका है। और इन सब के लिए जिम्मेवार रेलवे है, जिनके लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है, ऐसा स्थानीय निवासियों का मानना है। और अभी हमारे साथ इस घर की मालकिन है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। तो आप ये बताइए कि घर में पानी कब घुसा, कैसे घुसा पानी? पानी रात में सुबह उठते हैं 8 बजे से पानी ढुकना चालू हो गया है। ठीक है, पानी उधर रुका हुआ है तो इधर पानी आ गया, ऑटोमेटिक रास्ता नहीं है पानी जाने का। कितना 6 साल से 7 साल से यहाँ पे हैं, आज तक कभी भी पानी नहीं आया है। ये रेलवे ठेकेदार जो काम किया है, सारा रास्ता को बंद कर दिया है। बंद करने का कारण ये हम लोग का पानी डूब गया है। तो पानी कितना फीट पानी घुसा हुआ था आपके घर में? हम लोग को तो घुटना तक पानी आ गया था, तो आपने क्या पानी हम लोग बहुत कोशिश करके निकाले हैं, फिर भी अभी तक पानी, शाम हो रहा है 6 बज रहा है, अभी तक पानी का जाने का कोई संभावना नहीं है। मतलब आप लोगों ने खुद से पानी निकाला? रात में हम लोग कैसे रहेंगे? दिन में सही से खाना बना ही नहीं है। खाना बनाना तो छोड़ दीजिए, वो तो देखकर माथा ही खराब हो गया है। तो खाना हम लोग कैसे बनाते? खाना ही नहीं बना हम लोग का। इन सब परेशानियों के लिए कौन जिम्मेवार है? रेलवे ठेकेदार जिम्मेवार है। आप रेलवे और सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? चाहते हैं कि जो पानी का जैसे निकासी था उसको निकासी दिया जाए
पानी निकले और हम लोग को नुकसान नहीं हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ के लोगों से बात की और लोगों का यही कहना है कि उनके घर को बर्बाद होने से बचाया जाए। लोगों की चिंता यह है कि उनके ज़मीन को अधिग्रहण तो कर लिया गया है, परंतु अभी तक मुआवजे का 1 रुपया भी नहीं मिला है और 1 भी रुपया ना मिलने के कारण वे लोग अभी घर खाली नहीं किए हैं और रेलवे ने आनन फानन में यहाँ पर काम भी लगा दिया है, जिसके कारण वहाँ मिट्टी का पहाड़ बनाकर इस पानी को रोकने का कार्य किया गया है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग दयनीय अवस्था में जिंदगी जीने को विवश हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार घर की मालकिन ने अपना दुख व्यक्त किया और उनका एक ही अपील है सरकार से कि जल्द से जल्द उनको इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। आप देख रहे हैं जनता स्पॉट, मैं हूं शुभम बनर्जी, धन्यवाद।